हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग एंड सिनोनिम जो कि आलोक टीचिंग क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे हैं और सिनोनिम के हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके। और आज फिर आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस और लेकर आए हूँ सिनोनिम के, जो 41 से और 50 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, इस पे हम लोगों एंटोनिम जो कि 100 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो उसको भी आप लोग देख लें, जो कि एंटोनिम्स का है। 100 क्वेश्चंस हैं उसमें टोटल, जो कि एमटीएस पेपर के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब एमटीएस का पेपर होने वाला है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल पे लगातार बने रहें, जिससे आप लोगों को इसके एंटोनिम और एंटोनिम जो कि कंप्लीट हो चुका और सिनोनिम जो कि चल रहा है, और ये भी लगातार कंटिन्यू रहेगा 100 क्वेश्चन तक। सो प्लीज़ आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। अथेंटिक। अथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय या फिर असली। अथेंटिक का मतलब विश्वसनीय होना या फिर असली होना। अब इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे वन बाय वन। ऑप्शन ए है एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का मतलब होता है समायोज्य कर लेना या फिर ठीक करने योग्य, यानी किसी चीज़ में किसी बात का एडजस्ट कर लेना, तो उसको बोलते हैं एडजस्टेबल करना। और ऑप्शन बी है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है असली या फिर सच्चा। जेन्युइन का मतलब असली या फिर सच्चा होना। ऑप्शन सी है एडमायरेबल। एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय या फिर शानदार। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। अथेंटिक। अथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय या फिर असली होना। और जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब भी होता है असली या फिर सच्चा। यानी अगर इसका सिनोनिम या समानार्थी शब्द देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 42, यानी कोर्स। क्या बोल रहा? कोर्स। कोर्स का मतलब होता है रूखा, भद्दा या फिर खुरदुरा। यानी रूखा होना, भद्दा या फिर खुरदुरा होना, यानी रफली होना। इसको बोलते हैं रफली हो जाना, कोर्स बोलते हैं उसको। अब इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे वन बाय वन। ऑप्शन ए है एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षिक। एकेडमिक का मतलब शैक्षिक होना, शैक्षिक। ऑप्शन बी है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है शारीरिक प्रशिक्षण या फिर प्रशिक्षण। ट्रेनिंग का मतलब या फिर शारीरिक प्रशिक्षण या फिर प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन सी है रफ। रफ का मतलब होता है खुरदुरा, यानी रफली होना, खुरदुरा होना, यानी खुरदुरा होना, उसको बोलते हैं रफ। और ऑप्शन डी है ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है अनाज या फिर फसल। कोर्स। कोर्स का मतलब होता है रूखा या फिर भद्दा या फिर खुरदुरा। और ऑप्शन सी इसमें लिखा हुआ है रफ। रफ यानी खुरदुरा होना। यानी अगर इसका सिनोनिम या समानार्थी शब्द देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 43, यानी इसमें लिखा हुआ है मीनियल। मीनियल का मतलब होता है तुच्छ या फिर छोटा। मीनियल। मीनियल का मतलब होता है तुच्छ या फिर छोटा। ऑप्शन ए है लो पैड। लो पैड का मतलब होता है अल्प वेतन। लो पैड का मतलब अल्प वेतन। ऑप्शन बी है लोली। लोली का मतलब होता है छोटा या फिर अधीन। लोली का मतलब छोटा या फिर अधीन। ऑप्शन सी है टफ। टफ का मतलब होता है कठिन। और ऑप्शन डी है डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। डेंजरस होना यानी खतरनाक होना। मीनियल। मीनियल का मतलब होता है छोटा या फिर अल्प। और अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो ऑप्शन बी है लॉली। लॉली का मतलब होता है छोटा या फिर किसी के अधीन होना। लॉली छोटा या फिर अधीन होना। यानी अगर इसका समानार्थी शब्द देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 44, यानी वारंटी। वारंटी का मतलब तो अधिकार या फिर वचन, यानी किसी को वचन देना, कहते हैं ना वारंटी। कि ये कोई प्रोडक्ट अगर आप कहीं से लेकर आते हैं तो उसकी वारंटी होती है, यानी वचन दे दिया जाता है कि हाँ, अगर इसमें कोई खराबी वगैरह आती है तो इसको रिप्लेस कर लिया जाएगा या बदला जा सकता है या बनाया जा सकता है, उसकी वारंटी या गारंटी होती है। ठीक है, वारंटी। वारंटी का मतलब अधिकार या फिर वचन देना। और इसमें ऑप्शन देखें वन बाय वन। ऑप्शन ए है थ्रीट। थ्रीट का मतलब है धमकी देना। और ऑप्शन बी है इशू। इशू का मतलब होता है मुद्दा या फिर आदेश जारी करना। इशू कर देना, कहते हैं ना, इशू कर देना, किसी भी चीज़ का इशू कर देना। कोई अगर नियम है या कोई कानून है उसको लागू कर दिया जाना, यानी इशू कर देना, आदेश जारी करना या फिर कोई मुद्दा उठाना, उसको इशू बोलते हैं। ऑप्शन सी है गारंटी। गारंटी का मतलब तो वचन या फिर जिम्मा लेना। गारंटी यानी वचन या फिर जिम्मा लेना। ऑप्शन डी है एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब तो विशाल या फिर बहुत बड़ा। एनॉर्मस का मतलब तो विशाल या फिर बहुत बड़ा। वारंटी। वारंटी का मतलब होता है अधिकार या फिर वचन। और ऑप्शन सी है गारंटी। गारंटी का मतलब भी होता है वचन या फिर जिम्मा लेना। यानी अगर इसका सिनोनिम या समानार्थी सब देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 45, सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब होता है विविध या फिर विभिन्न। सन्ड्री का मतलब विविध या फिर विभिन्न। अब इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे वन बाई वन। ऑप्शन ए है काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब होता है अनगिनत। काउंटलेस यानी अनगिनत। ऑप्शन बी है वेरियस। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न या फिर अनेक। वेरियस। ऑप्शन सी है सेवरल। सेवरल का मतलब होता है विविध या फिर विभिन्न। और ऑप्शन डी है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित।
यानी सन्ड्री, सन्ड्री का मतलब होता है विविध। और ऑप्शन सी है सेवरल, यानी विविध या फिर विभिन्न होना। यानी अगर इसका सिनोनिम या समानार्थी शब्द देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 46 फ्रेंड्स। इस समय सिनोनिम जो कि आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है आलोक टीचिंग क्लासेज में, और इस तरीके से लगातार इस चैनल पे आप लोग बने रहें, जो कि 10 क्वेश्चन डेली सिनोनिम का लेकर आ रहा हूँ इस समय। और सिनोनिम को कंप्लीट करने के बाद हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, और उसके बाद ईडियम फ्रेज, और उसके बाद जो है अभी इस समय वोकेबलरी का चलेगा पोर्शन, और प्रीपोजिशन वर्ड, और फिर उसके बाद फ्रेजल वर्ब, इन सब चीज़ों को इस चैनल के माध्यम से यानी एमटीएस के पेपर होते होते हम लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं 46 नंबर, स्पिरिटेड। स्पिरिटेड का मतलब है जोशपूर्ण, स्पिरिटेड यानी जोशपूर्ण होना। अब इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे वन बाय वन। ऑप्शन ए है पजेस्ड। पजेस्ड का मतलब था भूतग्रस्त, यानी कोई अगर पिछली बातों पर ही अडिग रहे या पिछली बातों को ही सोचता रहे, यानी भूत यानी जो पुरानी बातें हैं उन्हीं पर वो ग्रस्त रहे, यानी बार बार उसको पुरानी बातें याद आएँ, उसको बोलते हैं पजेस्ड, यानी भूतग्रस्त होना। ठीक है। अब इसमें चार ऑप्शन देखेंगे, यानी ऑप्शन हो ए हो गया, ऑप्शन बी है हीटेड। हीटेड का मतलब होता है उस्मित या फिर उत्तेजित, उस्मित या फिर उत्तेजित। ऑप्शन सी है ड्रंक। ड्रंक का मतलब होता है मदहोश या फिर पिया हुआ, यानी जो नशे नशे में हो, मदहोश हो, यानी ड्रंक होना। ड्रंक, ड्रंक पर्सन जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, नहीं पिया हुआ। ये भी एक एडजेक्टिव फॉर्म लिखा हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल है ड्रंक। ठीक है, पिया हुआ या फिर मदहोश होना। ऑप्शन डी है एंथोसिएस्टिक। एंथोसिएस्टिक का मतलब होता है उत्साहपूर्ण या फिर उत्साहित, यानी स्पिरिटेड जोशपूर्ण होना, उत्साहित होना। और एंथोसिएस्टिक का मतलब भी होता है उत्साहपूर्ण या फिर उत्साहित, यानी अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47, मास मर्डर। मास मर्डर का मतलब होता है जनसंहार, यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ हत्या कर देना, बहुत सारे लोगों की हत्या एक साथ कर देना, उसको बोलते हैं मास मर्डर। ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों को मार देना, काफ़ी बड़ा जनसंहार करना, बहुत से लोगों को मारना, उसको बोलते हैं मास मर्डर। ठीक है। अब इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे वन बाय वन। ऑप्शन ए है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब था राजा की हत्या, यानी किसी राजा को अगर मार दिया जाए तो उसको बोलते हैं रेजिसाइड। ऑप्शन बी है पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड का मतलब था पितृ हत्या, यानी अगर किसी ने अपने पिता की हत्या कर दी उसको बोलते हैं पैट्रीसाइड। ऑप्शन सी है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब था जनसंहार, यानी कई लोगों को एक साथ मारना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। और ऑप्शन डी है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड का मतलब भाई हत्या, यानी अगर किसी ने अपने भाई की हत्या कर दी उसको बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड। एक बार दोबारा देखेंगे, रेजिसाइड यानी राजा की हत्या, पेट्रीसाइड यानी पितृ हत्या यानी पिता की हत्या, जेनोसाइड यानी जनसंहार, और फ्रेट्रीसाइड यानी भाई की हत्या। यानी मास मर्डर जनसंहार, कई लोगों की हत्या कर देना एक साथ, यानी सी है जेनोसाइड जनसंहार। यानी इसका अगर समानार्थी शब्द देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 48, यानी इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना। इंटरफेयर देना यानी दखल देना, किसी अगर दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं या दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए और उसमें क्या करे, इंटरफियर करे, यानी दखल दे उसमें, तो उसको बोलते हैं दखल देना। ठीक है, इंटरफियर। और अब इसमें चार ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है, नकल करना, कॉपी यानी नकल करना। ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है विरोध करना, ऑब्जेक्शन कहते हैं ना, ऑब्जेक्शन लेना, यानी ऑब्जेक्ट करना यानी विरोध करना। ऑप्शन सी है हेल्प। हेल्प का मतलब तो सहायता करना। और ऑप्शन डी है मेडल। मेडल का मतलब भी होता है दखल देना। ठीक है, यानी इंटरफियर दखल देना, और ऑप्शन डी है मेडल यानी दखल देना। यानी इसका समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम अगर देखें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 49, टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है थकाऊ या फिर उबाऊ, थकाऊ होना या फिर उबाऊ। ऑप्शन ए है डल। डल का मतलब होता है आलसी या फिर थकाऊ। ऑप्शन बी है टायरसम। टायरसम का मतलब होता है थकाने वाला या फिर कष्टकर। और ऑप्शन सी है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्तेजित। और ऑप्शन डी है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब है रोचक या फिर दिलचस्प होना, रोचक होना या फिर दिलचस्प। कहते हैं नहीं, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, यानी दिलचस्प, आप किस चीज़ में दिलचस्प ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग होना यानी रोचक होना। टीडीएस, टीडीएस का मतलब थकाऊ या फिर उबाऊ। और ऑप्शन ए है डल यानी आलसी या फिर थकाऊ, यानी इसका अगर सिनोनिम में समानार्थी शब्द देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा यानी 50 नंबर। फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन आज फिर हम लोग सिनोनिम के कंप्लीट किए, और कल फिर आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन सिनोनिम के और लेकर आऊँगा। इसलिए प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स इसको आप शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, जिससे उनका भी लाभ हो और उनके लिए भी उपयोगी हो ये क्वेश्चंस। ठीक है।
देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है। मेरे मायरेकुलस, मायरेकुलस का मतलब चमत्कारी, मायरेकुलस यानी चमत्कारी होना। अब इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे वन बाई वन। ऑप्शन ए सडन, सडन का मतलब था अचानक। और ऑप्शन बी है मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय, रहस्यमय होना यानी मिस्टीरियस, रहस्य होना, किसी बात में रहस्य होना, मिस्टीरियस। और ऑप्शन सी है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित या फिर आशाहीन, यानी जिसकी आशा ना की जाए, असंभावित हो, अनएक्सपेक्टेड हो। ऑप्शन डी है अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब होता है चमत्कारी, अमेजिंग यानी चमत्कारी, यानी मायरेकुलस, मायरेकुलस का मतलब होता है चमत्कारी। और ऑप्शन डी है अमेजिंग यानी चमत्कारी, यानी इसका समानार्थी शब्द, यानी अगर सिनोनिम देखें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सिनोनिम इसका डी होगा, यानी अमेजिंग। ठीक है, तो फ्रेंड आज हम लोग फिर से 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, और कल मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस सिनोनिम्स के और लेकर आऊँगा। सो थैंक यू।